ओके हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। हमने सैंपल साइज 2 और सैंपल साइज 3 दोनों को डिस्कस किया विद रिप्लेसमेंट के अंदर। टुडे द टॉपिक ऑफ अवर प्रेजेंटेशन इज रिलेटेड विद विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट को तो हम एक दफा डिस्कस कर चुके हैं कि विद रिप्लेसमेंट होता क्या है। अच्छा, अब मैं पहले इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर को स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी आप असाइनमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दफा आपको इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। बेटा, जब बात करते हैं हम ना विद रिप्लेसमेंट में सैंपलिंग के अंदर, तो याद रखिएगा कि हमारा सैंपल साइज पे इफेक्ट नहीं होता, हमारा सैंपल साइज पूरे का पूरा होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 10 बॉल्स हैं, 10 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स हैं, 3 पिंक है, 3 ब्लू है, 4 हमारे पास रेड है, तो टोटल कितनी होगी? 10 हमारे पास बॉल होगी। अगर मैं उसको एक तरफ से घुमाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मूवमेंट करता हूँ, आपस में मिक्स करता हूँ, मिक्स करके कहता हूँ बेटा एक बॉल आप उठा लें, बिलाल आप उसमें से एक बॉल को पिक करें, तो बिलाल वहां से एक रेड बॉल निकाल लेता है। जो रेड बॉल निकाल ली तो 10 में से अब मेरे पास कितनी बॉल रहेगी? 9। तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर हम जब बॉल निकालते हैं या कार्ड्स निकालते हैं तो दोबारा वापस रख देते हैं। इट मींस हमारे पास ना बॉल कम होंगे, ना 52 कार्ड्स कम होंगे, ना अगर हम कोई और गेम खेल रहे होंगे तो कोई भी चीज उसके अंदर हमारे पास कम नहीं होगी। यानी कि अगर 52 है तो 52 के 52 हमारे पास ताश के पत्ते रह जाएंगे। अगर बॉल 10 है तो एक निकालने के बाद हम दोबारा अगले बंदे को उठाने से पहले दोबारा मिक्स कर देंगे। ये इसी तरह है कि जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, बादशाह वजीर या कोई और गेम खेल रहे होते हैं, तो हम पर्ची दोबारा खोल के दोबारा सारी वापस डाल देते हैं। तो दिस केस इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि किसी भी चीज की जो मिकदार है वो कम नहीं होगी, दोबारा पूरी होगी, फिर हम एक ड्रा करेंगे। 10 बॉल्स को पूरा करके एक बॉल को ड्रा कर लेंगे। जब ड्रा कर लेंगे तो फिर दोबारा उसके अंदर रख देंगे, फिर अगले बंदे को कहेंगे आप भी उठाएं, फिर दोबारा 10 हो गए, 10 में से एक उठाया, फिर दोबारा 10 कर दिए पूरा। लेकिन बेटा आज हमारा टॉपिक इज रिलेटेड विद विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास हर दफा जो पर्ची निकल जाएगी वो बाई रख दी जाएगी। मींस मेरे पास एक पर्ची निकली बादशाह की, तो बादशाह की पर्ची बाहर, बाकी 3 रहेगी। फिर दोबारा एक वजीर की निकली, उसको बाहर, फिर सिपाही की निकली, उसको बाहर। तो हर दफा जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करेंगे तो हर दफा तादाद कम होती जाएगी। अगर हमारे पास ताश के 52 कार्ड्स हैं तो मैंने एक कार्ड देखा, उसके अंदर किंग आया, तो किंग को मैंने उठा के साइड पे कर दिया, अब 51 कार्ड रह गए। फिर मैंने दोबारा अगले को कहा, इसरा को कहा बेटा आप उठाओ, इसरा ने निकाला तो उसके अंदर डायमंड का 9 आ गया, तो डायमंड का 9 आ गया, उसने वो देखा, उसको पत्ते को साइड पे कर दिया, तो कितने रह गए? 50 रह गए। तो एवरी टाइम हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम होना शुरू हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, तादाद। लेकिन जो पहला केस हम कर चुके हैं विद रिप्लेसमेंट का, उसके अंदर तादाद कम नहीं होती, उतनी की उतनी रहती। कैसे? अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन के अंदर कैसे था। Okay, today's lecture content is related with we have to discuss the sample size 2. In today's lecture we have also discussed without replacement के अंदर sample size 3, और उसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे सैंपल साइज 2 के भी, 3 के भी, ताकि आपके लिए असेस करना इजी हो जाए। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग। मैंने कहा था इफ यू टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज रिलेटेड विद देयर प्रॉपर्टीज। जब भी हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो सैम्पलिंग के अंदर हम 2 तरह की प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे, और उस प्रॉपर्टीज का जब प्रूव करेंगे तो पूरी सैम्पलिंग वहां से ही क्लियर हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद क्या थी? पहली प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की, हमने क्या, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। चाहे विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, द प्रॉपर्टी रिमेन सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिमेन सेम। तो पहली प्रॉपर्टी विद रिप्लेसमेंट की भी आपने पढ़ी थी, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो सेकंड जब हम प्रॉपर्टी के अंदर गए, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर गए, तो वहां भी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो इट मींस प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं हुआ, चाहे आपका केस विद रिप्लेसमेंट हुआ, लिखा हुआ है फॉर बोथ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग।
तो दोनों के अंदर, विद के अंदर और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर या वेरियंस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ओवर एन। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली थी कि हमने क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर लेना था और उसको क्या करना था, और उसका स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय एन कर देना था। तो दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो इस चीज से रिलेट कर रही थी। तो ये तो हमारी दोनों प्रॉपर्टी रिलेट कर रही थी किसके साथ, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट के साथ। अब विदाउट के अंदर क्या फर्क आएगा, चलें देखते हैं विदाउट के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी रिमेन सेम, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। दूसरी भी देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ओवर एन। यहां तक सेम है, ये पोर्शन आपका सारा सेम है, मल्टीप्लाई बाय n माइनस एन और n माइनस वन। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर सिर्फ ये एक क्या हो गया, इजाफा हो गया, ये वैल्यू एडिशन होगी। तो पहली प्रॉपर्टीज चाहे सैंपलिंग की प्रॉपर्टीज विद रिप्लेसमेंट की हो चाहे विदाउट की हो, पहली दोनों प्रॉपर्टी सेम है। सिर्फ विदाउट के अंदर हाउ यू डिफरेंशिएट विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, सिर्फ यहाँ पे n माइनस एन और n माइनस वन। अब ये n क्या होता है ये आपको पता है, और ये स्मॉल m को हम क्या कहते हैं ये भी आपको पता है, लेकिन हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो डिटेल के अंदर लेके जाएंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन मैं सोल्व करने लगा हूं। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व किया था, हमारे पास एक डाटा था, वो डाटे के अंदर कहता था पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर 2, 4, 6, 10। ये चार नंबर उसने दिए, उसने कहा आप क्या करें, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज टू विद को काट दें, क्योंकि टुडे वी विल डिस्कस विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट को डिस्कस करने लगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट को आइए हम देखेंगे कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर सैंपलिंग कैसे करते हैं। तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर आपने पहले क्या किया था, बड़ा एन मैंने क्या था, क्या होता है, ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है जिसके अंदर जितने आपके पास तादाद हो। तो तादाद कितनी आई थी आपके पास, 4 आई थी, तो आपने उसको क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। बड़ा एन इज इक्वल टू 4। तो और स्मॉल एन क्या होगा, सैंपल साइज। तो सैंपल साइज हमारे पास क्या है, 2। तो सैंपल साइज हमें 2 गिवन है। तो आपको ये कंफ्यूजन थी कि ये n माइनस एन क्या हो गया, तो ये 4 हमारे पास सैंपल दिया गया -2, इधर 4 -1। तो ये हमारा जो पार्ट था जो विदाउट रिप्लेसमेंट के अलावा था वो ये सिर्फ एडिशन होगा। अच्छा तो हमारे पास 4 का डाटा गिवन है, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें वो कहता है जनाब ड्रा पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज टू विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का केस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हमने पहला भी यहां से किया, कौन सा, सैंपल साइज का। कौन से वाले सैंपल साइज का, सैंपल साइज टू विद रिप्लेसमेंट का। हमने पहले क्या किया, एक्स लिया और एक्स का स्केल लिया सेम। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के केस के अंदर भी हमने क्या किया, एक्स ले लिया, एक्स का स्केल ले लिया। अब एक्स लिया तो हमारे पास क्या आ गया, वही वैल्यू जो हमने विद रिप्लेसमेंट में की थी, 2, 4, 6, 10। इसको सम कर लिया तो 22 आ गया। एक्स का स्केल ले लिया 4, 2 का स्केल आ गया 4, 4 का स्केल आ गया 16, 6 का स्केल आ गया 36 और 10 का स्केल आ गया 100। इस सब को सम किया तो 156 आ गया। अभी तक हम वो चीज कर रहे हैं जो सेम थी विद रिप्लेसमेंट से। तो हमने कहा था हमने सबसे पहली बात क्या निकालना है, म्यू। तो म्यू कैसे निकालते हैं, समीशन एक्स ओवर एन। मैंने कहा था ये छोटा गलती से लिखा, इसको आपने बड़ा करना है, तो समीशन एक्स ओवर एन करना है। तो जब आप समीशन एक्स ओवर एन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समीशन एक्स तो आप निकाल चुके, सम ऑफ एक्स 22 डिवाइडेड बाय 4। कैसे, एन कैसे 4 आ गया, 1, 2, 3, 4। तो 2, 4, 6, 10 हमारे पास 4 वैल्यूज, तो हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, तो म्यू का जवाब आ गया 5.5। तो ये काम हम पहले सेम कर चुके हैं विद रिप्लेसमेंट के अंदर। अच्छा, दूसरी बात भी सेम थी, हमने क्या करना था, वेरिएंस कैसे लेना था या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल कैसे लेना था, समीशन एक्स का स्केल ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्केल। ये फार्मूला होता है, आपने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर या एवरेजेस के अंदर ये पढ़ा होगा। तो सेम काम विद रिप्लेसमेंट वाला, ये भी पार्ट सेम हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, समीशन एक्स का स्केल हमारे पास 156 है, तो 156 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 156 हमारे पास डिवाइडेड बाय आ गया 4 माइनस समीशन एक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको सोल्व तो हम पहले ही कर चुके हैं, समीशन एक्स ओवर एन को, वो क्या आया था 5.5। तो 5.5 का स्केल ले लिया, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8.75 वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल का। अब सैंपल साइज हमारे पास 2 है। अब विद रिप्लेसमेंट का ये पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम चलेंगे विदाउट पे। यहां तक तो बेटा सेम चीजें थी, चाहे विद का क्वेश्चन आ जाए चाहे विदाउट का क्वेश्चन आ जाए, आपने एक्स लेना है, एक्स का स्केल लेना है, वहां से दो चीजें फाइंड कर लेनी, एक म्यू और एक वेरिएंस। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी, विद रिप्लेसमेंट हो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, सैंपल साइज 2 हो या 3 हो, ये क्वेश्चन यहां तक सेम रहेगा।
अब हम अब जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द विदाउट रिप्लेसमेंट, द डिफरेंशिएट बिटवीन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट ओनली सैंपल। सैंपल अब डिफरेंट तरीके से बनेंगे। विद के हमने सैंपल्स किस तरह बनाए थे, इस तरह n की पावर n, 4 का स्केल लिया था, तो इसके हमारे कितने बने थे, 16 सैंपल बने थे। विदाउट में इतने नहीं बनेंगे। मैंने कहा कि हम अगर एक बॉल निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा, एक कार्ड निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। अब वो कम कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो हमारे पास डाटा गिवन क्या है, पहले एक दफा फिर देख लें, 2, 4, 6 और 10। चलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स के ऊपर। ओके बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट के जब सैंपल्स को देखना है तो विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स को देखने का तरीका ये होता है NCN। क्या होता है तरीका आपको देखने का, NCN। तो क्वेश्चन क्या हुआ मेरा आपसे कि n क्या है, आप मुझसे पूछेंगे सर जी n क्या है, c क्या है, n क्या है। c कहते हैं कॉम्बिनेशन को, ये कैलकुलेटर से आपके डायरेक्ट निकल आता है। क्यों, हमने वहां भी देखे जब विद रिप्लेसमेंट किया था तो हमने वहां भी तो देखा था ना कि कितने सैंपल निकले हैं। उसका तरीका क्या था, n की पावर n। तो जब n की पावर n लेंगे तो वो विद रिप्लेसमेंट निकालने के लिए लेंगे कि कितने सैंपल बनेंगे। अब विद नहीं बेटा हम निकाल रहे, हम निकाल रहे विदाउट। तो विदाउट निकालने के लिए कैसे लेंगे, NCN। तो n क्या था, पॉपुलेशन का साइज कितना था, 4। हमें पॉपुलेशन कितनी दी गई थी, 4 की। तो 4 आपने लिया, c कॉम्बिनेशन थ्योरम, और n छोटा कितना सैंपल साइज था, 2। तो 4c2 डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व करेगा। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि 4 का फैक्टर लेना, 4 - 2, इसकी जरूरत नहीं। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे डिजिटल पे 4 और c कॉम्बिनेशन, शिफ्ट दबा के डालेंगे c का बटन तो c आ जाएगा c, और फिर साथ 2 लगाएंगे और इज इक्वल टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे अब कितने सैंपल बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर वही क्वेश्चन के 6 सैंपल, और विद रिप्लेसमेंट के अंदर वही क्वेश्चन के 16 सैंपल बने थे। तो अब हम 16 से 6 सैंपल पे आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि सैंपल्स बनाएंगे कैसे। विद का तो हमें सारा आपने बता दिया था कि अब विदाउट में कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं विदाउट में। अच्छा, आपने पहला पकड़ना है ये डाटे को, मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला सैंपल बनेगा, क्योंकि सैंपल साइज 2 है तो 2-2 का सैंपल बनेगा। पहला बनेगा 2, 4 आपका सैंपल, दूसरा बनेगा आपका 4, 6, तीसरा बनेगा आपका 6, 10। तो पहली से आपके पहला 2, 4, फिर 4, 6, फिर 6, 10। देखें ऐसे ही बने। तो पहला सैंपल क्या बना, 2, 4, फिर 4, 6, फिर 6, 10। तो 3 सैंपल बने। अब 2 हो गया खत्म, अब 4 से अब हमारा 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यानी कि हमारा बीच में से 2 के साथ हमने सैंपल 2, 4 का भी बना लिया, 2, 6 का भी बन गया, और सॉरी 2, 4 का बन गया, 4, 6 का बन गया, और 6, 10 का बन गया। तो ये 3 सैंपल हमारे पास बन गए। अब कौन से रह गए जी सैंपल, 2, 4 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 4 को खत्म कर दें। तो अब चले 2, 6। तो 4 खत्म हो गया, तो दूसरा सैंपल बनेगा 2, 6 और 2, 10, सॉरी 2, 6 और 4, 10। तो दूसरा सैंपल हमारा कौन सा बना, 2, 6 और 4, 10 का हमारे पास बना। और लास्ट सैंपल हमारे पास क्या बना। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसके सैंपल इजी तरीके से भी बना सकते हैं, उसका भी आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। तो अभी फिलहाल यही है। इसके अलावा आसान तरीके से कैसे सैंपल बना सकते हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा एक दफा, कि हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 के साथ हम पहले सारे बना दें। तो 2, 4, 2, 6 और 2, 10। तो 2 के साथ 3 सैंपल बन सकते हैं, 2 खत्म कर दें। उसके बाद 4, 6 और 4, 10, 4 खत्म कर दें, और उसके बाद 6, 10। तो पहले आप 2 के साथ बना दें, 2, 4, 2, 6 और 2, 10। तो 2 को खत्म कर दे, एलिमिनेट कर दे बीच में से। अब देखें 2, 4, 2, 6 और 2, 10। तो ये 3 सैंपल 2 के साथ बन गए। तो 2 हो गया। अब क्या हमारे पास, खत्म कर दे 2 को। अब 4, 6 और 4, 10 के साथ बना दे। तो आप अगले सैंपल देखें, 4, 6 और 4, 10 के साथ हमारे अगले सैंपल जो है वो बन गए। तो दूसरे सैंपल हमारे किसके साथ बन गए, 4, 6 और 4, 10 के साथ। और उसके अलावा आखिरी जो सैंपल हमारे पास बनना है वो किसके साथ बनना है उसके बाद आखिरी हमारे पास जो सैंपल बनेगा वो किसके साथ बनेगा, 6, 10 के साथ। तो पहले 2 के साथ 2-2 का बना दें, 2, 4, 2, 6 और 2, 10, फिर 4, 6 और 4, 10 और फिर 6, 10। तो इस तरह आपके ये 6 सैंपल देखें, इसने इस तरह बनाए हैं। मैंने आपको कहा कि पहले 2 के साथ बना लें, इधर 2, 4 आ जाएगा, इधर 2, 6 आ जाएगा, 2, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह इधर पहले 2 के साथ खत्म होगा तो इधर 4, 6 आ जाएगा, 4, 10 आ जाएगा, और आखिर के अंदर आ जाएगा 6, 10। तो आपके ये 6 सैंपल इस तरह बन जाएंगे। अब बेटा तो फर्क क्या हुआ, विद रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास 16 सैंपल थे, विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमने एक एक को लेते जाना और एलिमिनेट करते जाना। मसलन एक एक बॉल को निकालते जाना, खत्म करते जाना। तो हमारे पास ये सैंपल कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब दोबारा वापस इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया है, इसके बाद सेम प्रोसीजर है जो आप पुराना करके आए हैं, सिर्फ सैंपल का मसला था इस क्वेश्चन में। अब दोबारा मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर पहला डिफरेंशिएट ये आया कि वी हैव यूज दिस टाइप ऑफ फार्मूला टू सोल्व विद रिप्लेसमेंट, n की पावर n। तो 4 का स्केल लिया तो 16 आया था। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं विदाउट, तो जब विदाउट का करेंगे तो क्या फार्मूला है, NCN का। n किसे कहते हैं, कितनी आपको पॉपुलेशन दी है, तो 2 4 6 10 आपको 4 की पॉपुलेशन है, सी कॉम्बिनेशन थ्योरम है, और सैंपल साइज 2 दिया, तो आप इसको सोल्व डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ गया सर हम विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर कैसे सैंपल बनाए, तो आपके पास ये डाटा, तो पहला सैंपल 2 4 का, पहले 2 के साथ सारे बना लें, फिर 2 6 का, फिर 2 10 का, तो 3 ये बन गए, तो 2 हो गया खत्म, फिर 4 6 का, फिर 4 10 का, तो ये 2 सैंपल बन के ये हो गया खत्म, और आखिरी सैंपल बनेगा 6 10 का। तो उसने तरतीब चेंज रखी, मैंने आपको इजी तरीके से इसलिए बताया कि आप एक तरीके से चलें, इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले 2 है तो 2 के साथ जितने सैंपल है 2 4 2 6 2 10, फिर 4 6 4 10, और फिर एंड पे 6 10, तो आपके ये 6 सैंपल बने। आगे बेटा सेम मेथड है, देखें द मीन ऑफ द सैंपल्स, आपने उसी तरह मीन निकाल लिया, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 3 आ गया, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, तो ये सारे मीन उसी तरह निकल आ गए। उसी तरह आपने मीन की स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर बिगेस्ट वैल्यू की तरफ चला गया जो हमने विद रिप्लेसमेंट में लिया था। 3 4 5 6 7, इधर एक 8 आ गया, 8 का दफा। टैली शीट आपने बना ली, टैली मीन्स बना लिया आपने कैसे कि 3 कितनी दफा आया, एक दफा, 5 कितनी दफा आया, एक दफा, 4 कितनी दफा, एक दफा, सो सारा लिख दिया, तो ये सारी फ्रीक्वेंसी बन गई। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लेते तो 1 1 1 1 की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो 1/6 हो गया, 1/6 1/6 1/6 1/6, तमाम 1 को आपने 6 पे डिवाइड कर देना। मैंने आपको पहले कहा था प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है, हमेशा 100% से ज्यादा हो नहीं सकती। तो इसी तरह आपने मीन ले लिया, यहाँ से वैल्यूज आपने डायरेक्ट मीन निकाल लिया, ये आपका मीन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। जो लास्ट स्टेप हमने किया था, लास्ट टाइम हमने किया था, ये एक वैल्यू ले ली और एक ये वाली वैल्यू ले ली, तो ये 2 वैल्यू इधर लिख लिया। तो हमने मीन को पहले दोबारा इधर लिख ले, प्रोबेबिलिटी ले ली। मैंने आपको कहा था ये स्टेप आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला मीन और प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि आप ये पहले फाइंड कर चुके इधर, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाए, तो पहले मीन ले लिया आपने, उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी ले ली, तो ये हमेशा इक्वल 1 आएगी, 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये कैसे निकलती है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 6, 3 1 are 3 डिवाइडेड बाय 6, 4 1 are 4 डिवाइडेड बाय 6, 5 1 are 5 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 are 6 डिवाइडेड बाय 6, तो इन सबको ले लें, तो ये बन गया 33 डिवाइडेड बाय 6। अब x बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार ये कैसे आएगा, x बार को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बाद, तो x बार के साथ स्क्वायर कर जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x वैसे ही आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इस कॉलम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तीसरे, पहले को तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 3 9 डिवाइडेड बाय 6, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 6, तो इस तरह इस सब को मल्टीप्लाई करते जाए और टोटल आ जाएगा 199 डिवाइडेड बाय 6। तो आप देखें वही बात जो हमने पहले की थी, म्यू एक्स बार हमने पहले कैसे फाइंड किया था, ऐसे ही फाइंड किया था। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का जो जवाब आता है उसको हम कहते हैं म्यू एक्स बार। तो देखें वही निकला है 33 डिवाइडेड बाय 6, 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नीचे देखें विदाउट रिप्लेसमेंट की, ये वाली, ये विद रिप्लेसमेंट छोड़ दें, इधर आए विदाउट रिप्लेसमेंट। फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट पहली प्रॉपर्टी सेम होगी, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू 5.5 इज इक्वल टू 5.5। दूसरी हमने कहा था क्या था, दूसरी हम वैल्यू वैसे निकालते थे, वो भी सेम निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस एक्स बार का स्क्वायर। वो कैसे निकालते थे हम, वो भी ऐसे निकालते थे। कैसे, एक्स बार का स्क्वायर पी एक्स बार माइनस पी एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर पी एक्स बार और माइनस पी एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये देखें एक्स बार का स्क्वायर पी एक्स बार माइनस पी एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास जवाब आया था 33.167, और ये हम पहले फाइंड कर चुके 5.5 का स्क्वायर, तो जवाब आ गया 2.916। तो ये सेम प्रोसीजर है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में, कहीं फर्क नहीं है, सिर्फ सैंपल साइज डिफरेंट हुए हैं। हमारे पास सैंपल उसमें ज्यादा बनते हैं विद में हमेशा, और विदाउट में हमेशा एक एक कम होता जाता है। तो सिर्फ एक ये सैंपल्स का फर्क आया, एक फार्मूले का फर्क आया NC2 का, कि हमने वो कैसे NCN का फार्मूला, बस उसके अलावा सेम प्रोसीजर जो आपने विद रिप्लेसमेंट में किया था। हाँ, जब वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स करने हैं तो पहला रिजल्ट तो हमारा सेम रहेगा, म्यू एक्स बार इक्वल टू, उसमें फर्क नहीं। दूसरे में सिर्फ क्या चीज ऐड होगी, n माइनस n और n माइनस 1, तो 4 माइनस 2 और 4 माइनस 1 को आपने ऐड करना है एंड पे। सेम प्रॉपर्टीज है, सिर्फ एंड पे n माइनस n और n माइनस 1 ऐड होगा, तो हमारे पास ये जवाब दोनों सेटिस्फाई कर देंगे। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार का स्केल आया था 2.9167, ये आपने फाइंड किया।
2.9167। तो आगे क्या सिर्फ ऐड किया 8.75 डिवाइडेड बाय 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.1967। तो प्रॉपर्टीज बोथ प्रूव होगी। तो डिफरेंस सिर्फ ये आया एक n और n-1 का। खैर वो मैं आपके साथ अब जब क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊंगा तो हम इसको इजीली देखेंगे कि आपको क्या कंफ्यूजन आ रही है इसके समझने के अंदर। अभी मैं सैंपल साइज 3 पे पहले जाता हूँ। सैंपल साइज 3 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3, 6, 9, 12 और 15 है। तो सैंपल साइज 3 कैसे फाइंड करना है? वही तरीका क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5। तो हाउ यू कैलकुलेट दिस? तो 5C3, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो द आंसर इज 10। तो इसके कितने सैंपल बनेंगे? 10 सैंपल बनेंगे। वो ये बनेंगे 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 6, 15, 3, 9। ये कैसे बने हैं इसको आप एक दफा सोल्व करके देखिएगा। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन तो आप मुझे बताइएगा सर हमें ये बात समझ आई या नहीं आई, तो मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप उससे सिर्फ वो सैंपल साइज 2 है और ये सैंपल साइज 3 है। तो मैंने सैंपल आपको बना के दे दी, इसका सैंपल साइज 2 के बना के दिए थे। तो आप इसको एक दफा देख लें। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन तो आप मुझे बताइए कि सर ये बात जो है वो कंफ्यूजन कर रही है या कोई मसला है। तो अब मैं दोबारा आता हूँ शुरू के अंदर।